अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और स्वात में मौजूद हूँ। ईद की छुट्टियों में आपने कहाँ पर जाना है और किस तरह जाना है और कहाँ जाना है, ये सब मैंने आपको बताना है, मेरे साथ रहे। लेकिन मौसम के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूँ कि ईद पर मौसम कैसा रहेगा। यानी अगर हम समझ लेते हैं कि 10 तारीख़ को ईद का ऐलान कर दिया जाता है, तो ईद के पहले दिन ही बर्फ़बारी और बारिश का इम्कान है। कालाम में तकरीबन कोई 60% गूगल के मुताबिक बर्फ़बारी का इम्कान है। अगर कालाम शहर में ना हो तो आगे यानी जंगल के मुकाम पर, उतरोड़ के मुकाम पर, इसी तरह वुशु जंगल में और आगे पलोगा तक आप बर्फ़बारी लाइव देख सकते हैं। तो दूसरे दिन फिर 40 से 50% है और फिर ईद के तीसरे दिन यानी बुध, जुमारात, जुम्मा यानी जुम्मे के दिन फिर तकरीबन 80% बर्फ़बारी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो अगर ये 29 के बाद अगर हम इसको हिसाब लगा लें तो 10 तारीख़ को फिर ईद होगा, तो वहाँ पर बर्फ़बारी का इम्कान है। फिर 11 तारीख़ को भी बर्फ़बारी का इम्कान है और फिर 12 तारीख़ को काफ़ी बर्फ़बारी का इम्कान है। तो ईद के तीनों दिनों में मौसम सर्द रहेगा। तो आपने अगर यहाँ पर आना है तो सर्दी से बचाव के लिए आपके पास गर्म कपड़े, गर्म जूते ये वगैरह होनी चाहिए, ताकि चूँकि डाउन डिस्ट्रिक्ट में शायद मौसम नॉर्मल हो लेकिन यहाँ सर्दी होगी। तो ये सारा सिलसिला है। अब आप कहाँ-कहाँ जा सकते हैं, तो स्वात में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मलम जबा जा सकते हैं, आप मरगुज़ार वाइट पैलेस, मिंगवरा सिटी और इसी तरह मदियन, बहरैन और ट्राउट पाम जो है वहाँ पर आप जा सकते हैं। गबिन जबा भी आप जा सकते हैं और बहरैन में आप रुक सकते हैं। इस दफ़ा अभी रास्ते तमाम खुले हैं। फिर कालाम में आप पहुंच के कालाम में आप कहाँ कहाँ जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप पलोगा तक आप जा सकते हैं। अब तक जो इत्तलाआत है, पलोगा का रास्ता बंद है, ग्लेशियर पे काम हो रहा है, लेकिन इंतज़ामिया से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि ईद तक जो है ना ये सारा क्लियर हो जाएगा और आप पलोगा तक अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। ख़ासकर ग्लेशियर तक तो आप अपनी गाड़ी में जा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में नहीं जाना चाहते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना चाहते हैं, तो आप कालाम तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहुंच जाए और वहां से आप जीप वगैरह आप कर सकते हैं और इसमें आप घूम फिर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है। यानी ईद की छुट्टियों में अगर आप आते हैं तो आपका ईद जो है ना वो ठंडा होगा और बर्फ़बारी का भी इम्कान है, बारिश का भी इम्कान है। रास्ते तमाम खुले हैं। आप वुशु जंगल के अलावा उतरोड़ वैली तक भी जा सकते हैं और गबिन जबा भी जा सकते हैं। वहाँ पर तकरीबन अभी भी 2-2 फुट जो टॉप है वहाँ पर बर्फ़ मौजूद है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि अगर हमने ईद की दिनों में बर्फ़ देखनी है तो मलम जबा में तकरीबन कोई 3 से 4 इंच या 5 इंच तक बर्फ़ मौजूद होगा। फिर इसी तरह कालाम में भी जहाँ साया होगा वहाँ पर बर्फ़ मौजूद होगा, लेकिन आगे अगर आप चले जाते हैं तो ग्लेशियर में बहुत सारा बर्फ़ मौजूद है, तो आप इससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो ईद की छुट्टियों में आप अपना प्रोग्राम बना लें। सबसे पहले अगर आप कराची से आते हैं तो आप इस्लामाबाद पहुँचे, वहाँ से आप डाइवो में, फैसल मोर में या मंडी मोड़ से कोस्टर में और इस चीज़ों में आप मिंगवारा तक पहुँचे। मिंगवारा में जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, मलम जबा और कालाम तक तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा सकते हैं और इससे आगे कालाम से आगे आपको ज़रूर या जीप वगैरह जो है ना वो करनी पड़ेगी। और अगर आप मिंगवारा शहर से ही गाड़ी ले लेते हैं 3-4 दिन के लिए तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये है कि वो मेरा अपना ख्याल यही है कि 10,000 8,000 ये लगभग किराया लेते हैं मोटर कार वाले या टैक्सी वाले। तो वो आपके साथ जो है ना 3-4 दिन रहेंगे, यानी 28,000 से लेकर 40,000 रुपये तक का वो 3-4 दिनों का किराया लेते हैं। वो आपके साथ रहेगा, खाना पीना उनका अपना होता है, आपका अपना होता है। तो ये सूरत हाल है। मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दिया जाए। अगर आपने ईद पर प्लान करनी है तो अब तक जो इत्तलाआत है गूगल के मुताबिक
عید کی تینوں دنوں میں موسم ابرآلود رہے گا، شہری علاقوں میں ہلکی بارش، جبکہ پہاڑوں پر بالائی علاقوں میں وقفے کے ساتھ جو ہے نا برف باری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو تیاری کے ساتھ آئے، میرا یہ دعا ہے کہ آپ اپنے عید کی جو خوشی ہے وہ دوبالا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہے۔ سردی سے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس گرم کپڑے، گرم جوتے وغیرہ ہونی چاہیے۔ مجھے دے اجازت، اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔